स्टेशन के बाहर मैंने अपने साथी मनोहरलाल से कहा, कोई इक्का मिल जाए तो अच्छा है, 10 मील का रास्ता है। मनोहरलाल बोले, आइए, इक्के बहुत हैं। उस तरफ खड़े होते हैं। हम दोनों चले। लगभग 200 गज चलने के पश्चात देखा तो सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे 3-4 इक्के खड़े दिखाई दिए। एक इक्का अभी आया था और उस पर से 2 आदमी अपना असबाब उतार रहे थे। मनोहरलाल ने पुकारा, कोई इक्का गंगापुर चलेगा? एक इक्के वाला बोला, आइए सरकार, मैं ले चलूं। कै सवारी है? 2 सवारी। गंगापुर का क्या लोगे? जो सब देते हैं वही आप भी दे दीजिएगा। आखिर कुछ मालूम तो हो। 2 रुपए का निर्क है। 2 रुपए, इतना अधेर। इसी समय जो लोग अभी आए थे उनमें और उनके इक्के वाले में झगड़ा होने लगा। इक्के वाला बोला, यह अच्छी रही, वहां से 1.5 रुपया तय हुआ, अब यहाँ 20 ही आने दिखाते हैं। यात्रियों में से एक बोला, हमने पहले ही कह दिया था कि हम 20 आने से 1 पैसा अधिक न देंगे। मैंने भी तो कहा था कि 1.5 रुपये से 1 पैसा कम न लूंगा। कहाँ होगा, हमने सुना ही नहीं। हाँ, सुना नहीं, ऐसी बात आप काहे को सुनेंगे। अच्छा, तुम्हें 20 आने मिलेंगे, लेना हो तो लो, नहीं अपना रास्ता देखो। इक्के वाला जो हृष्ट-पुष्ट तथा गौरवर्ण था, अकड़ गया। बोला, रास्ता देखे, कोई अधेर है। ऐसे रास्ता देखने लगे तो बस कमाई कर चुके। बाएं हाथ से इधर 1.5 रुपया रख दीजिए तब आगे बढ़िएगा। वहां तो बोले, अच्छा जो तुम्हारा रेट होगा वह देंगे, अब यहाँ कहते हैं रास्ता देखो, अच्छे मिले। हम लोग यह कथोपकथन सुनकर इक्का करना भूल गए और उनकी बातें सुनने लगे। एक यात्री बड़ी गंभीरतापूर्वक बोला, देखो जी, यदि तुम भलमनसी से बातें करो तो 2-4 पैसे हम अधिक दे सकते हैं। तुम गरीब आदमी हो, लेकिन जो झगड़ा करोगे तो 1 पैसा न मिलेगा। इक्के वाला किंचित मुस्कराकर बोला, 2-4 पैसे? ओफ ओफ, आप तो बड़े दाता मालूम होते हैं। जब 4 पैसे देते हो तो 4 आने ही क्यों नहीं दे देते? 4 आने हमारे पास नहीं है। नहीं है, अच्छी बात है, तो जो आपके पास हो वही दे दीजिए, न हो न दीजिए, और जरूरत हो तो 1-8 रुपया मैं आपको दे सकता हूँ। तुम बेचारे क्या दोगे? 4-4 पैसे के लिए तो तुम झूठ बोलते हो और बेईमानी करते हो। अरे बाबूजी, लाखों रुपए के लिए तो मैंने बेईमानी की नहीं, 4 पैसे के लिए बेईमानी करूंगा? बेईमानी करता तो इस समय इक्का न हाँकता होता। खैर, आपको जो देना हो दे दीजिए, नहीं जाइए, मैंने किराया भर पाया। उन्होंने 20 आने निकाल कर दिए, इक्के वाले ने चुपचाप ले लिए। उस इक्के वाले का आकार प्रकार, उसकी बातचीत से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्य इक्के वालों की तरह यह साधारण आदमी नहीं है। इसमें कुछ विशेषता अवश्य है, अतएव मैंने सोचा कि यदि हो सके तो गंगापुर इसी इक्के पर चलना चाहिए। यह सोचकर मैंने उससे पूछा, क्यों भाई गंगापुर चलोगे? वह बोला, हाँ हाँ, आइए। क्या लोगे? वही 1.5 रुपया। मैंने सोचा अन्य इक्के वाले तो 2 रुपए मांगते थे, यह 1.5 रुपया कहता है, आदमी सच्चा मालूम होता है। यह सोचकर मैंने कहा, अच्छी बात है, चलो 1.5 रुपया देंगे। हम दोनों सवार होकर चले। थोड़ी दूर चलने पर मैंने पूछा, वे दोनों कौन थे? इक्के वाले ने कहा, नारायण जाने कौन थे। परदेशी मालूम होते हैं, लेकिन पल्लेसरे के झूठे और बेईमान। 4 आने के लिए प्राण तजे दे रहे थे। मैंने पूछा, तो सचमुच तुमसे 1.5 रुपया ही तय हुआ था? और नहीं क्या आप झूठ समझते हैं? बाबूजी, यह पेशा ही बदनाम है, आपका कोई कसूर नहीं। इक्के, तांगे वाले सदा झूठे और बेईमान समझे जाते हैं। और होते भी हैं, अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं। इन्हें चाहे आप रुपए की जगह 1.25 रुपया दीजिए तब भी संतुष्ट नहीं होते। मैंने पूछा, तुम कौन जाती हो? मैं तो सरकार वैश्य हूँ। अच्छा, वैश्य होकर इक्का हाँकते हो? क्यों सरकार, इक्का हाँकना कोई बुरा काम तो है नहीं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि इक्का हाँकना कोई बुरा काम है। मैंने इसलिए कहा कि वैश्य तो बहुधा व्यापार करते हैं। यह भी तो व्यापार ही है। हाँ, है तो व्यापार ही।
मैं मन ही मन अपनी इस बेतुकी बात पर लज्जित हुआ, अतएव मैंने प्रसंग बदलने के लिए पूछा, कितने दिनों से यह काम करते हो? 2 बरस हो गए। इसके पहले क्या करते थे? यह सुनकर इक्केवाला गंभीर होकर बोला, क्या बताऊं, क्या करता था? उसकी इस बात से तथा यात्रियों से उसने जो बातें कही थीं, उनका तारतम्य मिलाकर मैंने सोचा, इस व्यक्ति का जीवन रहस्यमय मालूम होता है। यह सोचकर मैंने उससे पूछा, कोई हर्ज न समझो तो बताओ। हर्ज तो कोई नहीं है बाबूजी, पर मेरी बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता। इक्के वाले बहुधा परलेसरे के गप्पी समझे जाते हैं, इसलिए मैं किसी को अपना हाल सुनाता नहीं। खैर, मैं उन आदमियों में नहीं हूं, यह तुम विश्वास रखो। अच्छी बात है, सुनिए। 2 मैं अगरवाला बनिया हूं। मेरा नाम श्यामलाल है। मेरा जन्मस्थान मैनपुरी है। मेरे पिता व्यापार करते थे। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई, उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी। पिता के मरने पर घरगृहस्थी का सारा भार मेरे ऊपर पड़ा। मैंने 1 वर्ष तक कामकाज चलाया, पर मुझे व्यापार का अनुभव न था, इस कारण घाटा हुआ और मेरा सब काम बिगड़ गया। अंत को और कोई उपाय न देख मैंने वहीं एक धनी आदमी के यहाँ नौकरी कर ली। उस समय मेरे परिवार में मेरी माता और एक छोटी बहन थी। जिसके यहाँ मैंने नौकरी की थी, वह तो थे मालदार परंतु बड़े कंजूस थे। ऊपर से देखने में वह एक मामूली हैसियत के आदमी दिखाई पड़ते थे, परंतु लोग कहते थे कि उनके पास 1 लाख के लगभग नकद रुपया है। उस समय मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि घर की हालत देखने से किसी को यह विश्वास नहीं हो सकता था कि उनके पास इतना रुपया होगा। उनकी उम्र 40 से ऊपर थी। उन्होंने दूसरी शादी की थी और उनकी पत्नी की उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। पहली स्त्री से उनके एक लड़का था। वह जवान था और उसका विवाह इत्यादि सब हो चुका था। उसका नाम शिवचरण लाल था। पहले तो वह अपने पिता के पास ही रहता था, परंतु जब पिता ने दूसरा विवाह किया तो वह नाराज होकर अपनी स्त्री सहित फुर्खाबाद चला गया। वहां उसने एक दुकान कर ली और वहीं रहने लगा। उन दिनों मुझे कसरत करने का बड़ा शौक था, इसलिए मेरा बदन बहुत अच्छा बना हुआ था। कुछ दिनों पश्चात मेरी मालकिन मेरी बहुत खातिर करने लगी। खूब मेवा मिठाई खिलाती थी और महीने में 10-20 रुपए नकद दे देती थी। इस कारण दिन बड़ी अच्छी तरह कटने लगे। मैं मालकिन के खातिर करने का असली मतलब उस समय नहीं समझा। मैंने जो समझा वह यह था कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर तथा मुझे गरीब समझकर वह ऐसा करती हैं। आखिर जब एक दिन उन्होंने मुझे एकांत में बुलाकर छेड़छाड़ की, तब मेरी आंखें खुली। मुझे आरंभ से ही इन कामों से नफरत थी। मैं इन बातों को जानता भी नहीं था। न कभी ऐसी संगति ही में रहा था जिसमें इन बातों का ज्ञान प्राप्त होता। मैं उस समय जो जानता था वह यह था कि आदमी को खूब कसरत करनी चाहिए और स्त्रियों से बचना चाहिए। जब मालकिन ने छेड़छाड़ की तो मेरा कलेजा धड़कने लगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह एक चुड़ैल है और मुझे भक्षण करना चाहती है।